प्रदेश में लव जिहाद के बढ़ते मामलों को लेकर सकल हिंदू समाज ने शुक्रवार को जन आक्रोश व्यक्त करते हुए एसडीएम गुना को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, पन्ना, कटनी, दमोह सहित अनेक जिलों में लव जिहाद की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है, जो अब केवल सामाजिक चिंता का विषय नहीं बल्कि गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बन चुका है। ज्ञापन में इन घटनाओं को एक संगठित षड्यंत्र बताते हुए आरोप लगाया गया कि योजनाबद्ध ढंग से हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका मानसिक, शारीरिक व धार्मिक शोषण किया जा रहा है। इस कार्य में शामिल तत्वों के अंतर्राज्यीय व संभवतः अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े होने की संभावना जताई गई है, जिस पर तत्काल उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है। संगठन की प्रमुख मांगों में इन मामलों की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी से कराने की प्रमुख बात रखी गई है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि राज्य पुलिस कई मामलों में निष्क्रिय रही है, जिससे अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। कई मामलों में पीड़ित परिवार सामाजिक भय या बदनामी के डर से सामने नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे में सरकार को स्वयं संज्ञान लेकर स्वतः एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। इस सिलसिले में दिया गया है कि अन्य प्रदेशों में भी और मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद के जितना हम इसका चिन्हित करने की कोशिश कर रहे हैं, उतने ही ये बढ़ते जा रहे हैं। अभी अपन ने देखा मुरैना में कंप्यूटर कोचिंग संचालक द्वारा कितनी बच्चियां हमारी कोचिंग पढ़ने जाती हैं, उनके साथ में दुष्कृत्य किया गया है और अपने आप को वह हिंदू बताता रहा है। बिछिया में देखिए, इंदौर में देखिए, उज्जैन में देखिए, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, सिंगरौली, मंडला, सिवनी, टीकमगढ़, शहडोल, कटनी, जबलपुर, उमरिया। चूँकि अपना गुना भी अछूता नहीं है, गुना में भी ऐसे बहुत से हैं जो अपने आप को हिंदू बताते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों की भाषा भी हमारी हिंदी है, तो अब नाम भी इन्होंने हिंदी बता दिया। अपने आप को इन्होंने आजकल आधार कार्ड भी नकली बन जाते हैं। बहुत सौ के तो आधार कार्ड में उन्होंने हिंदू नाम लिखा रखे हैं। बहुत सौ ने फ़ोन पर जो अपना आईडी पर नाम जाता है, ट्रू कॉलर पर हम उनका फ़ोन नंबर डायल करेंगे, आगे से मुसलमान बंदा है और उसका हिंदू नाम आ रहा है। किसी का राकेश शर्मा नाम आ रहा है कि कोई बहुत सौ ने आरएसएस लिखा। कहो तो मैं भी हाल आपको ट्राई करके दिखा सकती हूँ। ये सारी बातें सरकार को चिन्हित कर जांच करना चाहिए और इनके जो आका हैं वो लव जिहाद में जितने भी हिंदू वर्ग की बच्चियों को ये जब धर्म परिवर्तन कराते हैं या इनके साथ में इस प्रकार का षड्यंत्र करते हैं, तो इनको वो पैसा देते हैं। इनका घर उस पैसे से चलता है और ये पैसे के लिए करते हैं, ये फ्री में नहीं बैठे हैं। जब ये पैसे के लिए करते हैं तो पैसा आता तो इनके अकाउंट में ही है। सरकार को इनके अकाउंट देखना चाहिए कि इनका पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन डाल रहा है, किस मद के लिए आ रहा है। ये सारी जांच अगर ईमानदारी से कर ली जाए तो लव जिहाद करने वाले थोड़ा खौफ खाएंगे और ये जो बहुत बड़ा अपराध है ये नहीं करेंगे। लव जिहाद का आप समझते हैं, एक बच्ची है आपको हिंदू समझ रही है, वो आपको जीवन साथी बनाना चाह रही है, आप मुसलमान निकल आए, क्या जीवन है उसका? वो जिंदा लाश है, सड़कों पर चलती फिरती। हमारा समाज ही कहने लगता है तूने ही तो उसके साथ दोस्ती की थी, उसकी क्या बुराई है, क्या उसने कौन सा अपराध कर दिया, लेकिन उसका जीवन एक जिंदा लाश है। इस प्रकार हमें अपने पर, चूँकि बच्चियां ही नहीं है, इसमें तो बहुत बड़ी ज़्यादा उम्र की औरत भी आ सकती है झांसे में। इस प्रकार के जहाँ भी आपको इस प्रकार का लगता है उसको आप चौथा स्तंभ हैं, पत्रकार हैं, मैं आपसे भी अनुरोध करती हूँ कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें, जिससे हमारी बहनें अवेयर भी हों और इस प्रकार का अपराध करने वाले भी थोड़ा डरें। इस प्रकार का इनको दंड मिलना चाहिए। इसके लिए आज सकल हिंदू समाज ने ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री महोदय के नाम। मैं आशा किरण कौर, अभिभाषक। ठीक है।